क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है जीआई टैग के बारे में ना। चलिए, जीआई टैग डब्ल्यूटीओ द्वारा जो है ना प्रदान किया जाता है। जीआई टैग जो है भौगोलिक सांकेतिक एक ऐसा नाम या चिन्ह होता है जिसका उपयोग उन विशेष उत्पादों पर किया जाता है जिसकी विशेष भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होते हैं। जीआई टैग उत्पादन को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाता है तथा उत्पाद को दूसरे द्वारा नकल या अनुसरण करने से भी बचाता है। एक पंजीकृत जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध है। जीआई टैग डब्ल्यूटीओ के राइट्स बौद्धिक संपदा ट्रिप्स बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं समझौतों पर विनिमय एवं निर्देशित करता है। डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया था। डब्ल्यूटीओ को 1995 में जेट कर दिया गया। हाँ, जेट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट रेट टैरिफ। जेट की स्थापना 1947 में हुआ। डब्ल्यूटीओ को जेट के स्थान पर अपनाया गया था। मतलब डब्ल्यूटीओ के जेट का स्थापना 1947 में हुआ था, फिर 95 में डब्ल्यूटीओ कर दिया गया। आगे चलते हैं। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना मराकेश समझौता 1994 के परिणाम स्वरूप दिया गया था। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा। भारत डब्ल्यूटीओ का संस्थापक सदस्य है। आगे चलते हैं। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक जो था ना, बहादुर शाह जफर द्वितीय था, सालम द्वितीय था। कौन था? सालम द्वितीय था। दिल्ली के बक्सर युद्ध के समय दिल्ली के बादशाह जो था सालम द्वितीय था। बक्सर युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। यह युद्ध अंग्रेजों एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुगल सम्राट सालम द्वितीय तथा अवध का नवाब शुजा-उद-दौला के संयुक्त सेना के बीच हुआ था, जिसमें हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व अंग्रेजों के सेना विजय नेतृत्व कौन करता है? हेक्टर मुनरो। विजय हुआ था, अंग्रेज जीत गया था। बक्सर के युद्ध में बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर दिया गया। बक्सर के युद्ध में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा पर कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर दिया गया। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल गवर्नर विंसेंटाउट तथा दिल्ली का शासक सालम द्वितीय था। विंसेंटाउट था बंगाल गवर्नर और दिल्ली के नवाब जो था वो था आपका सालम द्वितीय। 1765 में क्लाइव द्वारा बंगाल का गवर्नर बनकर कौन आया था? वही आया था, क्लाइव आया था 1765 में। 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह सालम द्वितीय से इलाहाबाद की प्रथम संधि किया था। फिर 16 अगस्त 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से इलाहाबाद की दूसरा संधि किया था। आगे चलते हैं। आगे की आध्यात्मिक सरकार की विशेषता क्या होता है? आध्यात्मिक सरकार की विशेषता होता है स्वतंत्र कार्यपालिका। क्या होता है? स्वतंत्र कार्यपालिका तथा शक्ति का विभाजन। आगे चलते हैं। आध्यात्मिक सरकार की विशेषता शक्ति का विभाजन और स्वतंत्र कार्यपालिका है। अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली लागू है। भारत में संसदीय प्रणाली लागू है जिसे ब्रिटेन से अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। राष्ट्रपति की शासन वाली व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीति एवं कार्यों के लिए विधायक के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। यह ब्रिटेन, भारत, जापान, कनाडा आदि में प्रचलित है। ब्रिटेन, भारत, कनाडा और जापान प्रचलित है। अध्यक्षीय सरकार को गैर उत्तरदायी या निश्चित सरकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। यह अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, श्रीलंका आदि देशों में प्रचलित है। आगे चलते हैं। आगे है, ये सब रीजनिंग का छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे के बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में होती है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में बहुत कम गतिज ऊर्जा होती है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में बहुत कम गतिज ऊर्जा होती है, याद रखिएगा। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में बहुत कम गतिज ऊर्जा होती है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को पदार्थ की पांचवी अवस्था कहा जाता है। पदार्थ की अन्य 4 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। 1920 ईस्वी में भारतीय वैज्ञानिक
1920 ईस्वी में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पाँचवीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। कहता है कि समान वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से BEC तैयार होता है। अब आगे है कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट का निर्माण तब होता है जब किसी तत्व के परमाणु को परम शून्य ताप यानी कि 273 डिग्री C पर ठंडा किया जाता है। ब्रह्मांड का 96% हिस्सा प्लाज्मा से बना है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट से अंतरिक्ष के डार्क एनर्जी के विषय में जानकारी मिलती है। आगे है, रीजनिंग का छोड़ देते हैं। आगे 47 है, मुंगेर जिला से किस जिले की स्थानीय सीमा लगी हुई है? वो हो जाएगा आपका जमुई लगा हुआ है मुंगेर से। आगे है, मुंगेर जिला में मधेपुरा जिला की स्थानीय सीमा नहीं लगती है। मुंगेर आगे है, जमुई हो जाएगा भागलपुर, लखीसराय सब मुंगेर से लगा हुआ है, मधेपुरा नहीं लगा हुआ। मुंगेर से सीमा साझा करने वाला जिला है बांका, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर। बांका, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया और भागलपुर है। मुंगेर में पुरापाषाण एवं मध्यपाषाण काल के छोटे उपकरण प्राप्त हुए हैं। बिहार के पूर्व में स्थित एक राज्य है। बिहार भारत के पूर्व में स्थित राज्य है। बिहार नाम बौद्ध बिहारियों की अधिकता के कारण पड़ा था। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार के उत्तर में नेपाल पड़ता है, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम उत्तर प्रदेश है। बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं, 38 जिले हैं, 534 प्रखंड हैं और है। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार एक भू-अवध राज्य है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है? जोड़ता है आपका नागपुर जोड़ना चाहिए, तो देख लेते हैं। हाँ, नागपुर ही होना अच्छी, देख लेते हैं क्या है। ये जोड़ता है पोरबंदर को। किसको जोड़ता है? पोरबंदर को जोड़ता है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। उत्तरी दक्षिणी गलियारा द्वारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा द्वारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ा गया है। उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर तथा पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। कहता है कि उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर तथा पूर्वी पश्चिमी ये झांसी यानी कि झांसी उत्तर प्रदेश में काटती है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 4 बड़े मेगा सिटी है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। कौन कौन है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। पर्वतमाला परियोजना, इससे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 2015 में शुरू किया गया था। पर्वतमाला परियोजना कब शुरू किया गया था? 2015 में। सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। यह सड़क विकास से जुड़ा है। सेतु भारतम परियोजना 2016 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य NH यानी कि राष्ट्रीय राजमार्गों को सुरक्षित व निर्बाधित बनाने हेतु रेल क्रॉसिंग को मुक्त करना। आगे क्या, हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किसे किया गया है? आपका बिंदेश्वरी पाठक नदी कर्पूरी ठाकुर को। किसको? कर्पूरी ठाकुर को। हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले में पिथौजिया में हुआ था। कहाँ? पिथौजिया में हुआ था, समस्तीपुर जिला। कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से भी जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर 1970 से 71 फिर 77 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे थे। 70 से 71 फिर 77 से 79 तक 11वें मुख्यमंत्री रहे थे बिहार का। आगे के अपने कर्पूरी ठाकुर ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC को आरक्षण लाभ प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 1977 से 79 के दौरान OBC के आरक्षण के लिए मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था। मुंगेरी लाल आयोग।
अगर वर्ष 2024 में 5 प्रमुख व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान किया गया है, जो इस प्रकार हैं: कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, लालकृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह। किसको? MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, PV नरसिम्हा राव, लालकृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह। कोयना बांध किस राज्य में है? कोयना बांध हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं। कोयना बांध कहाँ है? महाराष्ट्र में। कोयना बांध कहाँ है? महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं, इसके बारे में जान लेंगे। कोयना बांध महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कोयना बांध महाराष्ट्र राज्य का सबसे बड़ा बांध है। कोयना बांध जो है कोयना नदी पर बनाया गया है। एक मालवा कंक्रीट बांध है। कोयना नदी पश्चिम घाट में स्थित महाबलेश्वर से निकलती है। कोयना कृष्णा की सहायक नदी है। कोयना बांध जल विद्युत परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। कोयना बांध जल विद्युत परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। अब अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? यह है प्रारंभिक अनुच्छेद 21 जो है ना, शिक्षा का अधिकार, इसमें होना चाहिए। नहीं, अनुच्छेद 21 का संबंध जो है, 21 को शिक्षा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार 21 में।